नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति बहुत खूबसूरत है। हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है आकृति के अनुसार। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। और इस दार्शनिक हथेली का आपके व्यक्तित्व पर गहरा और लंबा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव के चलते कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, जो एक शोध की तरफ, अनुसंधान की तरफ और एक अलग प्रकार के खोज की तरफ आपको ले जाने वाला है। करियर की अगर हम बात करें तो जिन कामों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, या जिन कामों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी-सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहने वाला है और बहुत अच्छी उन्नति आप जो है, इन चीज़ों में करने वाले हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी मुख्य चीज इस हथेली को देख के मैं बता सकता हूं, आपकी जो ये रेखा है जिसको हम जीवन की रेखा कहते हैं, ये यहाँ पे केतु से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है और चंद्रमा से भी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति को ये दिखा रही है कि आपकी उन्नति जन्म स्थान से दूर होगी। अगर आप जन्म स्थान में रहते हैं, कर्म स्थान उसी को बनाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपका जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष जरूर रहा होगा, उतार चढ़ाव भी रहा होगा और कहीं ना कहीं जो है आपने कई बार अस्थिरता का सामना भी जरूर किया होगा। ये इस चीज को बता रहा है, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छी उन्नति को दिखा रहा है, बेहतरीन स्थिति को दिखा रहा है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बनने वाले हैं, ये इसको बता रहा है। और जीवन लेने का जो मुख्य जो है अर्थ है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी हथेली में ये मंगल की शानदार रेखाएं हैं, दो रेखाएं यहाँ पे है। जीवन की सहयोगी रेखा है ये स्पष्ट तरीके से बताती है कि आपको अपने घर का सुख या तो मिल गया होगा या मिलने वाला है, लेकिन अपने घर का अपने जीवन काल में सुख जरूर मिलेगा आपको। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अगर राजनीति में काम कर रहे होंगे तो इस चीज का फायदा भी आपको जरूर मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी देख रहे होंगे तो प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो रेखाएं हैं और ये व्यक्ति के जीवन में घर को दर्शाती हैं। सरकारी नौकरी में ऐसा व्यक्ति होता है तो सरकारी सुख देता है। बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग का काम हो तो व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता हो। होटल हो तो होटल में भी ऐसे लोगों को बड़े फायदे दिखाई देते हैं, लेकिन होटल के लिए चंद्रमा का बेहतरीन होना जरूरी होता है। यहाँ पे चंद्रमा बेहतरीन नहीं है। एक बात निश्चित है कि 49 और 52 और 64, ये वर्ष आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी उन्नति लेके आने वाले हैं। 49, 52 और 64, इन वर्षों में आप बहुत अच्छी तरक्की करने वाले हैं। आपको तैयार रहना चाहिए, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। ये रेखा बहुत अच्छी है, उन्नत रेखा है। इसका मतलब होता है कि दूसरों का सहयोग अब आगे बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप महसूस करने वाले हैं। दूसरी ये लकीरें इंगित करती हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, कि आप में एक अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है। एक तीव्र बुद्धि कहीं न कहीं आपके अंदर हिलोरे ले रही है।
आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदत्त की हुई है और ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली होने वाला है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव है, इस कारण कहीं ना कहीं जो है लापरवाही के गुण भी आपके अंदर ये दे रहा है। आपको लापरवाही से बच के चलना होगा। वैसे देखेंगे तो शुक्र पे बहुत अच्छी स्थिति है, वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट है, कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको आगे जाके बड़ी सफलता देगी। ये चीजें बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, एक चीज अच्छी नहीं है अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो, एक तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये आपकी रिंग फिंगर है। इस रिंग फिंगर के नीचे धीरे 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 यहाँ पे रवि वलय बन रहा है और ये आगे तीव्र हो रहा है। आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है और एक सूर्य की उपासना दूंगा उसको जरूर करना है। अन्यथा ये रवि वलय आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। क्यों? आप मेहनती बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये सूर्य के गुणों को क्षय करेगा, कहीं ना कहीं आपको संघर्ष कराएगा, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अवरोध को दिखा रहा है। आप अपने कामों में ऊर्जा खूब लगाएंगे, लेकिन मेन समय पर आकर ये खराब कर देगा कामों को, प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको, अपने कामों में यश में कमी को दिखा रहा है ये, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं धन की दिक्कतें भी बढ़ा सकता है, इसकी और ये अग्रसर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसका यहाँ पे साथ दे रहे हैं देवगुरु आचार्य बृहस्पति। ये शनि की तरफ, क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी यूरिन रेखाओं को कुछ रेखाएं काट रही है और यहाँ पे राहु की स्थिति भी स्पष्ट रूप से बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया आप प्रॉपर तरीके से करेंगे और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है चीजें ठीक रहेंगी। नहीं तो यहाँ पे इसकी स्थिति अगर आ गई, प्रभाव दे गई, तो कहीं ना कहीं दांतों की समस्या ये उभार सकता है। कैविटी है, दांत घिस गए, कुछ भी मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 2 से 2.5 साल 49 ईयर से तो चीजें बहुत अच्छी उभर रही हैं। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के मिल सकते हैं। एकांतवासी अकेला पसंद करने वाला व्यक्तित्व उभर सकता है। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव को ये दिखा रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों में भी आपको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे देखेंगे तो चंद्रमा पे भी एक स्पष्ट तरीके से यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है। ये क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है। पानी से आपको सावधानी बरतनी होगी, नदी में, तालाब में, नहर में सावधानी बरतनी होगी। प्रतिष्ठा में थोड़ा ये अवरोध की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जोड़ों में थोड़ा शिकायत रह सकती है और हड्डियों से संबंधित जलीय रोग अगर कहीं ना कहीं है तो उनमें परेशानी ये बढ़ा सकता है। ऐसे में एक चीज और होती है कि पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान भले पढ़ लेता है लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। कैश और बरकत की कमी को भी दिखाता है ये। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं खराब आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको दो चीजें करनी है। एक तो आपकी जो इष्ट है ये भगवान विष्णु स्वयं है, ठीक है ना। लेकिन ये भी यहाँ पे निकल रही है, दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थिति खड़ी कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान को लेके थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं।
और आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, योग्यता हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म में कमी कर सकता है। अगर प्लेटफ़ॉर्म ये दे भी रहा होगा, तो प्लेटफ़ॉर्म का पूरा यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो अपने इष्ट की शरणागति जाएँ। भगवान विष्णु आपके इष्ट हैं और जीवन में दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया ज़रूर करें और कहीं न कहीं सूर्य उपासना भी ज़रूर करें। आपका जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू होगा। दोबारा कह रहा हूँ मैं, 49 ईयर, 52 ईयर, 64 ईयर, इन वर्षों में आप बहुत अच्छी तरक्की पाएँगे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।